कृष्ण की वाणी जो मौन को साध लेता है वह सृष्टि को साध लेता है। जो भीतर शांत होता है उसके लिए बाहर का संसार स्वतः शांत हो जाता है। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था, उसके अंदर प्रश्नों का शोर था। क्या मैं अपने ही लोगों से युद्ध करूं? क्या यह धर्म है? क्या यह पाप नहीं होगा? उसकी आंखों में अश्रु थे, हाथ कांप रहे थे, वाणी डगमगा रही थी। और तब कृष्ण मुस्कुराए और मौन हो गए। कुछ क्षण के उस मौन में अर्जुन को सारे उत्तर मिलने लगे। मौन क्या है? मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि विचारों का शांत बहाव है। मौन का अर्थ है जब तुम भीतर उतर जाते हो, जहां ना कोई शोर है, ना कोई अपेक्षा, ना कोई शिकायत। मौन वो स्थिति है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। कृष्ण क्यों कहते हैं मौन रहो? क्योंकि जो व्यक्ति हर समय बोलता है वो दूसरों की नहीं, खुद की आवाज भी नहीं सुन पाता। कृष्ण कहते हैं जब तक तुम खुद से नहीं जुड़े हो तब तक तुम परम सत्य से नहीं जुड़ सकते। मौन वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाता है। जब तुम मौन हो जाते हो तब तुम मांगना छोड़ देते हो, और जब तुम मांगना छोड़ देते हो तब परमात्मा तुम्हें देना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि अब तुम तैयार हो। अब तुम्हारे भीतर खालीपन है जिसमें वह अपना अनंत भर सकता है। कृष्ण का मौन भी एक संदेश था। जब शिशुपाल ने 100 बार कृष्ण का अपमान किया तो कृष्ण मौन रहे, लेकिन 101वीं बार उन्होंने सुदर्शन चक्र चला दिया। क्यों? क्योंकि मौन सहनशीलता है, लेकिन कमजोर नहीं। मौन तुम्हें सहनशील बनाता है, लेकिन समय आने पर कर्म करने की शक्ति भी देता है। मौन और प्राप्ति का रहस्य कृष्ण कहते हैं, बिना मांगे देना मेरी प्रकृति है, लेकिन मैं तब देता हूँ जब तुम्हारे भीतर मांग का अहंकार न हो। जैसे सूरज बिना मांगे रोशनी देता है, वृक्ष बिना कहे फल देता है, नदी बिना बुलाए बहती है। प्रकृति की हर चीज मौन है, फिर भी वह देने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि मौन देना सिखाता है, मौन सहन करना सिखाता है, मौन समझना सिखाता है। अर्जुन ने जब मौन को स्वीकारा तब उसे अपने हर प्रश्न का उत्तर मिला। कृष्ण बोले, मौन में ही आत्मा की गूंज है। जो मौन है वह मेरी आवाज सुन सकता है। जीवन में मौन अपनाने के 3 लाभ। 1. भीतर की शक्ति जागृत होती है, आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। 2. दूसरों की बात समझने की क्षमता बढ़ती है, बिना प्रतिरोध के। 3. सही निर्णय की शक्ति आती है, क्योंकि विचारों का शोर कम हो जाता है। मौन एक साधना है। जिस दिन तुमने मौन में उतरना सीख लिया, उस दिन तुमने ब्रह्मा से संवाद करना सीख लिया। कृष्ण कहते हैं, तू मौन हो जा, मैं तुझसे बोलूंगा। तू रुक जा, मैं तुझे दिशा दूंगा। तू खाली हो जा, मैं तुझ में उतर जाऊंगा। निष्कर्ष इसलिए है मनुष्य, मौन रहना सीखो, अंतर की भाषा समझो, बिन मांगे सब मिलेगा। क्योंकि जहां शब्द खत्म होते हैं, वहीं से कृष्ण बोलना शुरू करते हैं।